नया नेम दिया उन्होंने आपको, मंजन सर। वो तो शुरू में रहता है। देखिए मैं क्या होता है ना कि जब आप आते हैं और जब आपके बारे में लोग नहीं जानते हैं, आपकी विचारधारा को नहीं जानते हैं, तो शुरू में है ना दूर से हर किसी को ऐसा लगता है यहाँ पर कि ये ईगो वाला पर्सन है, एटीट्यूड वाला पर्सन है, इसके अंदर में ऐसी चीज़ें हैं। नहीं, नीतू मैम ने ये दावा किया कि आप जो भी रिजल्ट दिखाते हो, रिजल्ट के दावे गलत हैं। मैम उस दिन के बाद से तो मैंने कसम खा ली थी कि अब मैं बाकी अपने रील्स वीडियोस बाद में डालूंगा, मोटिवेशन बाद में डालूंगा और रिजल्ट ही सबसे ज़्यादा डालूंगा मैं। नीतू मैम ने एक और सवाल पूछा था, ज्वाइनिंग की नहीं, वर्दी कैसे पहन ली? उसका भी जवाब हमने उसी तरीके से दिया। वहाँ पे जो फॉर्मल लेटर चाहिए था, जहाँ से जो वकील के माध्यम से जो जाता है उस तरीके से वो गया वहाँ पे। नीतू मैम कैसी हैं? बढ़िया, क्या हालचाल है उनके? बढ़िया है, ठीक है। अभी बात होती है, अभी रिसेंट में ही मेरी बात हो रही थी उनसे मुखर्जी नगर के सीलिंग को लेकर के, तो अब ठीक है, बातें होती रहती हैं, सभी शिक्षकों से होती रहती हैं। जहाँ दिल मिलते हैं, जहाँ विचार मिलते हैं, मुझे लगता है वहाँ बात करना चाहिए ताकि एक पॉजिटिव कंक्लूजन। नया नेम दिया उन्होंने आपको, मंजन सर। वो तो शुरू में रहता है। देखिए मैं क्या होता है ना कि जब आप आते हैं और जब आपके बारे में लोग नहीं जानते हैं, आपकी विचारधारा को नहीं जानते हैं, तो शुरू में है ना दूर से हर किसी को ऐसा लगता है यहाँ पर कि ये ईगो वाला पर्सन है, एटीट्यूड वाला पर्सन है, इसके अंदर में ऐसी चीज़ें हैं। और जब आप बात करते हो तो समझ में आता नहीं यार, ऐसा परसेप्शन सोचा था, ये ऐसा है नहीं किसी को भी लेकर के। तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सही था। शुरू में जैसे मानो कि जब मुझे भी किसी ने कह दिया नया खून, एकदम उतावलापन, जा करके हम भी बोल देंगे किसी को। बट अब बहुत पेशेंस रखते हैं। पिछले मुझे लगता है 2 सालों में मैंने कभी किसी को यूट्यूब पर कुछ नहीं कहा है। पिछले 2 सालों में वो मेरी लास्ट थी और थारवार को लेकर के कंट्रोवर्सी हुई थी, और कुछ गलतियां हमसे भी ये बात की हुई कि मुझे लगता है पेशेंस रखना चाहिए था जहाँ पर हम रख नहीं पाए। ठीक है, तो लोग बोले कोई बात नहीं, बट बाद में चीज़ें सुलझ जाती हैं, बातें होने लगती हैं। नहीं, नीतू मैम ने ये दावा किया कि आप जो भी रिजल्ट दिखाते हो, रिजल्ट के दावे गलत हैं। मैम उस दिन के बाद से तो मैंने कसम खा ली थी कि अब मैं बाकी अपने रील्स वीडियोस बाद में डालूंगा, मोटिवेशन बाद में डालूंगा और रिजल्ट ही सबसे ज़्यादा डालूंगा मैं। और वो बहुत अच्छा सबक रहा मेरे लिए। मैं इसके लिए मैम को भी बहुत थैंक यू कहता हूँ कि वो शायद एक क्वेश्चन मार्क मेरे ऊपर में जो उन्होंने किया, उसका मैं हर बार हर रिजल्ट के बाद में जवाब देता हूँ। और यही था कि मेरी टीम ने भी पूछा कि अब आप रिजल्ट को लेकर के इतने अग्रेसिव क्यों होते हैं। मैंने कहा कि एक जवाब बाकी है, वो देते रहना है। नीतू मैम ने एक और सवाल पूछा था, ज्वाइनिंग की नहीं, वर्दी कैसे पहन ली? तो उसका भी जवाब हमने उसी तरीके से दिया। वहाँ पे जो फॉर्मल लेटर चाहिए था, जहाँ से जो वकील के माध्यम से जो जाता है उस तरीके से वो गया वहाँ पे। क्योंकि वो सवाल का जवाब मुझे लगता है कि जो कमीशन है मेरी, जो कस्टम्स है वहाँ पे, ठीक है, मुझे लगता है कि उनको देना चाहिए अगर वो मुझसे पूछते हैं तो। हर किसी को अगर कोई भी रोड पे चलते कोई भी पूछेगा तो नहीं दे सकते ना आंसर। और मैम तो चलो बड़ी हैं, उनको समझ भी है वहाँ पे, तो उनको सारी बातें पता हैं कि क्या पहना, क्यों पहना, कैसे पहना। वो हीट ऑफ द मोमेंट होता है, जब चीज़ें चल रही होती है ना, तो कई बार हम लोग बोल तो देते हैं वहाँ पे, बाद में लगता है अरे नहीं कहना था। एक और बात कही, रील वाले रंजन सर। मैम लोग किसी तरीके से नज़रिए से देखे, किसी तरीके से वायरल तो हो रहे ना। ठीक है, अब वो रील में मेरी मोटिवेशन भी है, रील में मेरी कहानी भी है, रील में अगर मैं बच्चों को उत्साहित कर रहा हूँ पढ़ने के लिए, तो कम से कम यहाँ पर गाली गलौज वाला कंटेंट तो मेरा नहीं जा रहा है, नाचने गाने वाला तो कंटेंट नहीं जा रहा है। अगर वो मेरे 60 सेकंड की रील किसी के जीवन को बदलने के लिए काफ़ी है तो मैं इसे 1000 रील बनाना पसंद करूँगा। गगन सर ने आपको चैलेंज किया, उन्होंने बोला कि जितने देर में मैं मैथ सॉल्व कर दूंगा आप पढ़ते रह पाएंगे। तो ये फिर मुझे लगता है कि शायद पेपर निकाल करके अपनी स्पीड को साबित करना चाहिए था, जो मैंने किया है, और कई बार किया, एक दफ़ा नहीं कई बार किया है। क्योंकि जो निकालता है वो बोलता नहीं है। पेपर हमने कई निकाले, मतलब आप देखो CGL है, CHSL है, IB है, और अमूमन मुझे कोई भी पेपर में मैथ्स को ख़त्म करने में 10 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, बट वो तब होता है जब आप एक एस्पिरेंट हो, जब आप एक टीचर बन जाते हो ना, तो वो स्पीड आपके किसी काम की नहीं होती है। फिर वो जो क्वालिटी आती है वो एक्सप्लेनेशन होता है कि आप समझा पाए कि नहीं समझा पाए। मैं 1000 बार ये बात कहता हूँ कि जब मुझे अपने आप को साबित करना था तो वो मैं सिलेक्शन से कर चुका हूँ। तो मेरी रफ्तार तुम्हें तब दिखनी थी कि 200 में 224 कैसे आए, नॉर्मलाइजेशन के बाद में भी वहाँ पे। अब चूँकि मुझे पढ़ाना है तो मेरे रिजल्ट्स को आप देखो आंकलन, कि इस 3 साल में इस लड़के ने इतना रिजल्ट दे दिया जो लोगों को 10 साल लग गए थे नहीं देते।